Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says eight equally charged tiny drops are combined to form a big drop if the potential on each से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आठ छोटे छोटे इस तरीके से टाइनी ड्रॉप्स है, इनको मिला करके एक बिगर ड्रॉप तैयार किया गया है इस तरीके से। सो यदि पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप यानी कि ये जो स्मॉलर ड्रॉप है वो 10 वोल्ट के इक्वल हो, सो हमें पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो सिंस वी नो दैट the electric potential due to charge can be given as V is equals to K into Q divided by R के equal, जहाँ पर के Colombian constant Q is the charge and R will be the distance from that point. साथ ही साथ हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी यूज करना होगा। सो वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई R का क्यूब, जहां पर आर विल बी द रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो टाइनी ड्रॉप्स है इट इज नथिंग बट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो चलिए हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो माना कि जो बिगर ड्रॉप है उसका जो रेडियस है कैपिटल आर है और जो टाइनी ड्रॉप है उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, सो इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो 8 टाइनी ड्रॉप्स मिल करके क्या बना रहे हैं? बिगर ड्रॉप, यानी कि 8 टाइनी ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, करेक्ट? सो फिर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स लिखेंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय टाइनी ड्रॉप्स के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू बिगर ड्रॉप के लिए वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल ऑफ आर का क्यूब। सो 4/3 पाई कट जाएंगे और यदि हम क्यूब ऑन बोथ साइड लें सो 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, यानी कि मुझे सिंपली कैपिटल आर ये किसकी इक्विवेलेंट मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर की। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? सो यदि मैं स्मॉल ड्रॉप के लिए पोटेंशियल लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू के इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर हो जाएगा। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब मान लेते हैं कि ये जो बिगर ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज अब कैपिटल क्यू है, यानी बड़े के लिए सब कुछ बड़ा बड़ा ही लेते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ आर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 3। सो जैसे कि हमने वॉल्यूम्स को इक्वेट किया था कि भाई 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ बिगर वन, in the same way can we equate the potentials of these two spheres, that is tiny का जो पोटेंशियल होगा वो बिगर के इक्वल होगा, ठीक है? सो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 जो बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ जो कैपिटल क्यू है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, जैसे कि वॉल्यूम 8 टाइम्स था सो इसी तरीके से कैपिटल क्यू क्या होगा? 8 टाइम्स द चार्ज ऑफ टाइनी स्फेरिकल बॉल्स, ओके, स्फेरिकल ड्रॉप्स। सो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि 8 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कितना आया था? इक्वेशन 1 से ट्वाइस ऑफ आर, 2 4 जा 8, इट विल कम्स अबाउट 4 into kq divided by r. अब kq divided by r is nothing but the potential to the small sphere, यानी कि हम बोल देंगे potential of the bigger spherical drop, this will be equals to 4 times of the potential of a small ball. So this will be equals to 4 multiplied by small tiny जो ड्रॉप्स हैं उनका पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल है, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हाउ मच? 40। सो बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल आ जाएगा 40 वोल्ट्स के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.